अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, पेशावर में 12 रबीउल अव्वल को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अफगान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर ने शिरकत की। नाजरीन, फिर जब कौमी तराना चलाया गया तो उसके एहतराम में वो खड़े नहीं हुए। नाजरीन, कुछ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, कोई डिप्लोमेटिक तौर तरीके होते हैं और ये जो सिफारती मामलात होते हैं इनमें उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने कदम उठाना होता है। नाज़रीन, उन चीज़ों को पसे पुश्त रखते हुए वो खड़े नहीं हुए एहतराम में, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अवाम ने खासा एहतजाज किया और पाकिस्तानी अवाम में गम गुस्सा भी पाया जाता है। नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि अवाम से जानें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और अवाम को कैसा महसूस हो रहा है। डेफिनेटली हमारा मुल्क है, हमारा कौमी तराना है, हमें बुरा ही महसूस होगा, लेकिन नाज़रीन उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि किसी सफ़ीर से बात करें और आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि आखिर ये मामलात किस तरीके से चलते हैं और किन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, किन तौर तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलना होता है। आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत अस्सलाम, से हैं? अल्लाह का ठीक शुक्र, ठाक हैं? खैरियत। सर, अभी रिसेंटली हमने देखा कि रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर में, और उधर अफ़गान कौंसल जनरल भी आए हुए थे। जब पाकिस्तानी तराना बजाया गया तो वो उस पे खड़े नहीं हुए। आपको क्या लगता है, ये ठीक है? देखिए, पाकिस्तानी तराना तो एज़ अ पाकिस्तानी वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर तराना। जब भी तराना बजता है तो हम खड़े होते जी। हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानी सरज़मीन पे होते हैं, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज़, नो मैटर आपका ताल्लुक किस रेस से है, किस मुल्क से है, ऐसा ही है। लेकिन सफ़ारती आदाब जो है उसका ख़्याल रखना चाहिए होता है। हम खुद एज़ अ पाकिस्तानी मुल्क के साथ जितने भी हालात ख़राब हो, ठीक किसी है। के साथ बहुत से रिज़र्वेशंस हो, जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, लेकिन जब भी उनका इस तरह का कोई इवेंट आता है जहाँ पे उनकी मुल्क को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, ऐसा ही है। तो मेरे ख़्याल से सारी अपनी जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं, ये सफ़ारती ताल्लुकात में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, मफादात की गेम होती है, हर जगह पे होती है। ऐसा ही है। लेकिन दूसरे मुल्क को उतना रिस्पेक्ट देना, ये एक सफ़ारती, आप अपनी सफ़ारती अखलाक और अपनी आदाब के ऊपर जो है तर्जुमानी करते हैं। तो ऐसा ही मेरे है। ख़्याल से दे नीड फर्दर ग्रूमिंग। उनको होना चाहिए, उनको ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि आप दूसरे मुल्क में जाके जब सफ़ारती आदाब होते हैं उनका किस तरीके से अच्छा ख्याल सर, रखें। आपको लगता है ये ट्रेनिंग लैक करते हैं, ये जो आपने बात की है ग्रूमिंग, ये लैक करते हैं, या वो जो पहले वाला फैक्टर था जो आपने कहा कि जो पर्सनल ग्रजेस हैं, ठीक है, उनको साइड पे रखना चाहिए? दो चीज़ें आ गई ना, या तो लैक ऑफ ट्रेनिंग आ गई, या तो फिर वो जो पर्सनल ग्रज है वो आ गया। ये क्या था सर? देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। अगर अच्छा। आपकी पर्सनल ग्रजेस होती हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना, ठीक है। वो आपको उस पे हावी हो जाती उस है। पे हावी हो जाती है और ठीक आपकी है। ट्रेनिंग अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ना कि आपकी ग्रज। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जब आपका ग्रज हावी आ जाता है तो इट मीन्स यू हैव लैक ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है तो सर, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम ये भी कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि हमने उनको अकोमोडेट किया है एक बहुत अरसे तक, ठीक है, अभी भी हमसे जहाँ जहाँ होता है हम लोग अकोमोडेट करते हैं, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। आप लोगों को एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन अगर उस एंड से देखा जाए तो थोड़ा सा एग्रेशन हमेशा नज़र आती है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सिफारती मामलात हों, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना हो, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं की जाती। ये कोई राइट वे है? देखिए, मेरा अपना ताल्लुक केपी से है, ठीक है सो जी। आई नो दैट पार्ट ऑफ और दैट बेल्ट ऑफ द रीजन वेरी मच। मैं उनको बड़ा करीब से देखा हुआ है। हमारे इंडिया के साथ बड़े ताल्लुकात ख़राब होते जी। हैं, लेकिन क्या आप एक स्पेसिफिक चंक होता है जो उन ताल्लुकात को और उन ख़राब हालात को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो क्या आपने उस चंक को प्रेजेंटेशन में लेके आनी है, फ्रंट पे लेके आनी है, या आपने सॉफ्टवेयर इमेज फ्रंट पे लेके आनी है? हर सोसाइटी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं। ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी बहुत से इस तरह के लोग हैं जो कि अफगानियों के साथ या अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा ग्रज शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपने जब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो आपने उन लोगों को जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं जो एक एक्सट्रीम ओपिनियन लेके रखते होते हैं, और स्पेसिफिकली जब सफारत की बात हो, सफारत लेवल पे बात हो, तो वहाँ पे तो सफारत का तो काम है इन ग्रजेस को ओवरकम करना। ऐसा ही है। उल्टा आप इस तरह की हरकत करके इनको फ्यूल दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स किलिंग द पर्पस ऑफ जो सफारतकारी है, इसकी पर्पस ही किल हो जाती है। अच्छा सर, इस चीज़ को ड्रैग करना चाहिए, क्योंकि अब अगर देखा जाए पहले अवाम में गम और गुस्सा था, हमने देखा सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे गम और गुस्सा अवाम ने शो किया, जिसके रिज़ल्ट में जो वजारत ख़ारजा है उसने स्टेटमेंट जारी की, एक स्टेटमेंट जारी हुई और स्टेटमेंट में गम और गुस्सा का इजहार किया गया उनकी जानिब से। अब ये मामलात जो उन्होंने कहा है कि ये ड्रैग अब
किए जा रहे हैं, इसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, आपको लगता है इसको ख़त्म करना चाहिए, देखिए, ऐसी चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहिए? विद इन द डिफाइंड बाउंड्रीज जितना भी मैक्सिमम लेवल पे जाके प्रोटेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, करना चाहिए। पाकिस्तानी अनरिकमेंडेड। ठीक है। लेकिन क्या उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके इस अपॉर्चुनिटी जो फर्दर वर्सन द सिचुएशन को फर्दर खराब करें, क्योंकि एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। इस तरह की सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके हालात को मजीद खराब ऐसा कर ही है, देते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान की भी मेच्योरिटी आ जाती है जी। कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर लें, लेकिन ये मौका उन लोगों के हाथ ना लगने दे जो दो मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद खराब करने दे। इसको इस अपॉर्चुनिटी जो है ना किसी के हाथ ना लगने दे। ठीक तो है। मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल, ठीक है, और वो पीक पे होना चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल, हर फ्रंट पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला कि एक रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस थी जो कि 12 रबीउल अव्वल को ही पेशावर में, वहाँ पे जो अफगान कौंसल जनरल थे वो भी इनवाइटेड थे। तो जब पाकिस्तानी तराना उन्होंने चलाया तो वो पाकिस्तानी तराने के उसमें एक अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी कुछ होते हैं। उसमें हर बंदा खड़ा होता है, रिस्पेक्ट करता है, कोई तौर तरीके होते हैं, उनका ख्याल नहीं किया गया और वो नहीं उस पर खड़े हुए। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या जी बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी। जी, दूसरी बात ये कि देखें हर बंदे का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जी। अब मैं उस हिसाब से देखें, हम स्कूलिंग से हमारी यही मतलब वो है ना कि अब हम तराने के लिए खड़े हो जाते थे ऐसा ही और है। उस हिसाब से फिर हम उसकी रिस्पेक्ट करते थे। जी। लेकिन देखें अब वो एक अलग एक अगर हम उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें तो देखें तराने के लिए किसी चीज़ के लिए भी खड़ा होना मतलब ये सही बात नहीं है, मतलब एक उस हिसाब से। और दूसरा ये कि अगर अभी हमारे ये कौमी मतलब मसला है तो अब देखें तो मतलब मुझे लगता है कि खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन अगर उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सॉरी, मैं आप वो बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़ा होना मतलब ये डॉक्टर इसार अहमद के एक बयान में उन्होंने कहा था कि तराने के लिए खड़ा होना ये शिर्क में आता है, एक शिर्क के मतलब शिर्क के एक ज़ुमरे में आता है। अच्छा। तो फिर उन्होंने ये भी आगे से कहा कि इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, तो शिर्क एक मतलब ऐसा जुल्म है कि ऐसी चीज़ है कि मतलब वो मतलब उस पर कोई माफ़ी नहीं है। वो आपके माइंड के अंदर है ना? जी, जी, देखें, exactly। अगर वो देखा जाए कि आप उसको उस कैटेगरी में फॉल करा के नहीं खड़े हो रहे तो वो एक अलग चीज़ है। जी, जी, लेकिन exactly। अगर आप माइंड में ये रख के खड़े हो रहे हैं कि मैं शिर्क के या किसी बराबरी के उसमें आ रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली वो गलत है। Exactly। लेकिन अभी यहाँ पे जो बात है वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की है, सबको पता है मुल्की तराना है। Exactly। और डिप्लोमेसी जो है वो इसी तरह चलती जी है। जी, देखें यही बात है ना। अब देखें उनके माइंड में अगर ये आपको लगता है कि दे लैक ट्रेनिंग और समथिंग के उनको शायद ग्रूमिंग इतनी नहीं है अभी, या कोई और मसला हो सकता है? नहीं, ग्रूमिंग की बात नहीं है। देखें हर इंसान मतलब अगर इस स्टेज तक बंदा पहुंचता है तो लाजमी बात है कि उसमें मतलब एक एबिलिटी होगी कि वो इस स्टेज तक आके इधर आके बैठा है या इधर आके खड़ा हुआ है। एज अ पाकिस्तानी मैं पूछ रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी तो फिर मतलब हमें लगता है कि हमें इसके लिए खड़ा होना चाहिए। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, अभी जो पेशावर में रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई उस पर जो अफगान कौंसल जनरल हैं वो खड़े नहीं हुए जब कौमी तराना चलाया गया, आपको कैसा लग रहा? जी, गलत लगा कि भाई देखें अब हम किसी मुल्क में जाते हैं तो किसी के कौमी तराने का एहतराम तो लाजमी है, करना चाहिए, उसके लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर वो हमारे मुल्क का एहतराम नहीं करते तो ये गलत बात है। हमें बुरा लगता है कि भाई अगर हम म्यूचुअल फीलिंग है, हम अफगानिस्तान का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने पठान भाइयों से, लेकिन जब हमें वो मोहब्बत दूसरी साइड से नहीं मिलती तो दिल को दुख तो होता है, दुख तो लाजमी होता है। दुख तो होता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए जी आप सिफारती लेवल पे देखा जाए तो कोई भी मुल्क हो वो आए या जाए, ठीक है, और उनका तराना चलाया जाए तो एहतरामन खड़ा तो होना होता है, बिल्कुल, ठीक है, बेशक वो भारत ही क्यों ना हो। ऐसे ही है। अब भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर उनका कौमी तराना चलाया जाएगा तो हम इज़्ज़त के लिए खड़े होंगे, और अगर हमारा चलाया जाएगा तो उनका भी हक बनता है कि वो हमारी इज़्ज़त करें। और वो होता है, ऐसा ही होता है। जी जी, यही चलता है, ऐसा होता ही है। जी, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? ये कहना चाहेंगे कि हर मुल्क की इज़्ज़त होती है, आप हमारे मुल्क की करेंगे इज़्ज़त तो हम आपके मुल्क की इज़्ज़त करेंगे। म्यूचुअल एक चीज़ म्यूचुअल चलती है, ये नहीं है कि भाई हम आपकी इज़्ज़त करें और आगे से आप जो है हमारी इज़्ज़त ना करें और बेइज्जती करते रहें। अगर ऐसा ही चलता रहे तो भाई हमारे से भी कोई उम्मीद ना रखें। लेकिन आप एक ज़माने से उनको अकोमोडेट भी तो कर रहे हैं ना, आपके पास वो आकर ठहरते हैं, रह रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, इन म्यूचुअल चल रहा है। और अच्छा, आप लोग भी रिस्पेक्ट देते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हो। लेकिन ये है कि आज तक मुझे अफ़गानिस्तान के हेट्रेड की समझ नहीं लगी कि भाई हम उनको एक तो अकोमोडेशन देते हैं, उनके यहाँ पे पनाह दी हुई है, इतने कई लाख अफ़गानियों को काफ़ी अरसे से रखा हुआ है, अपना मतलब एक खून पिला के जो है उनको पाल रहे हैं, लेकिन जब सामने से वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, किस लिहाज से, मसला क्या है, मतलब समझ नहीं आती।
कि उनको क्या हमने उनके साथ कुछ गलत किया है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं रखें, ना, वो बताएं बताएं कि ना भाई कि उनको aggression किस बात की है। एग्रेशन किस बात का है। तो कोई अफगानी पठान भाई भी मिलता है तो वो पता नहीं पाकिस्तान से कोई ऐसी हेट्रेड टाइप इजहार करता है। हम मिले हैं किसी किसी से, उनको पता नहीं कोई पाकिस्तान से कोई है हेट्रेड, हमें समझ नहीं आती। और ये जो अब खड़ा ना होना कौमी तराने पे, ये तो साफ सफारती लेवल पे ये शो कर रहे हैं कि हमें कोई मोहब्बत ही नहीं, हम इज़्ज़त ही नहीं करते। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी दफ्तर खारजा है उसने जो एहतजाज रिकॉर्ड किया, आपको लगता है वो ठीक किया? जी, वो तो वही पॉइंट ऑफ व्यू में रखना चाहता हूँ कि उनको भी गलत लगा है ना, हाँ जी। कि भाई उनके कौमी तराने की इज़्ज़त नहीं की गई, उनके मुल्क की इज़्ज़त नहीं की गई। तो मेरे लिहाज से अगर उन्होंने कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया है तो वो उन्होंने सही किया है। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, अभी पेशावर में एक वाक़या हुआ कि 12 रबीउल अव्वल को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अफ़गान कौंसल जनरल जो थे वो इनवाइटेड थे एज अ गेस्ट। तो वो अपनी नशस्त से खड़े नहीं हुए जब कौमी तराना चलाया गया पाकिस्तानी। तो अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक नॉर्म्स कुछ होते हैं तो उनमें आपको खड़ा होना होता है। अपने पर्सनल ग्रजेस, अपने जो गम गुस्सा है या कोई ऐसा मामला है जो आपको तंग कर रहा है उसको साइड पे रखते हुए, क्योंकि आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है ये जो तरीका था ये ठीक था? नहीं, ये तरीका ठीक तो नहीं था, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ पे एक्शन ले कि आवाम तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे एहतजाज कर रही है, लेकिन एक्शन नहीं आ रहा, कोई ठीक। रिस्पांस नहीं आ रहा। तो हुकूमत को चाहिए कि भाई वो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करे, इस चीज़ पे एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, अभी पेशावर में जो काउंसिल जनरल है अफ़गान, वो जब कौमी तराना चलाया गया उस पर खड़े नहीं हुए, उसके एहतराम में नहीं। अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी में और उसको अगर देखा जाए तो सफारती मामलात, जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है एक मुल्क का, उसको दूसरे मुल्क के कल्चर का, नॉर्म्स का, ट्रेडिशंस का एहतराम करना होता। तो आपको लगता है ये जो उन्होंने खड़े नहीं हुए नशत से ऊपर और तराना चलता रहा और वो बैठे रहे और वो फ़ोन यूज़ करते रहे, आपको लगता है ठीक था? ठीक तो नहीं था। आप किसी के घर जाते हैं, किसी के मेहमान बनते हैं तो आपको उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं अफ़गान बन के सोचूं तो मैं कहूँगा ये उन्होंने एक मैसेज देना था कि हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक अलग हैं, हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। इस तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया था। आपको लगता है कि उनकी एग्रेशन है, पर्सनल कोई ग्रज है बीच में, जो मैसेज डिलीवर हुआ वो बैठे जो रहे? हाँ। आपको ये लग रहा है? अच्छा सर, इससे पहले अगर देखा जाए, आपने ये बात की कि उन्होंने मैसेज डिलीवर करना था। आप एक अरसे से, ठीक है, अफगानियों को अकोमोडेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो हमारे भाई हैं, हम उनको एज अ ब्रदर अकोमोडेट कर रहे हैं ना, और किसी तरीके से तो नहीं। तो अब एग्रेशन की कौन सी बात है कि हम अलग हैं, हम एग्रेशन शो कर रहे हैं, कोई पर्सनल ग्रज शो कर रहे लेकिन हैं? कभी छोटे भाई का भी दिल करता है कि मैं भी थोड़ा बड़ा बनूं, वो भी तो ज़रा बड़े भाई के सामने ऐसे एग्रेशन दिखाता है। तो मेरे ख्याल से बस ये उन्होंने वो मैसेज देना था कि आपको लगता है कि हम वो खड़े छोटा हो भाई सकते था हैं। और उसको गुस्सा आ गया है कि घर में इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, ठीक मुझे है, ऐसा तो इंपॉर्टेंस लेने का और भी कोई तरीका हो सकता है ना, जैसे वो क्रिकेट में शो करते हैं लगता है। अक्सर छोटे भाई को क्या पता कि वो छोटा है। कि लेकिन वो उसको अक्सर कि छोटे कैसे कहते दिखाए? हैं कि यार बड़ों को पता ना भी हो तो वो सही होते हैं। हाँ मतलब छोटा भाई है ना, वो अब उसको ये रास्ता नज़र आया तो उसने ये कर दिया। सर, ये जो कौमी तराने पे अफगान कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए और फिर दफ्तर खारजा का एहतजाज रिकॉर्ड करना, आवाम का एहतजाज रिकॉर्ड करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। आपको क्या लगता है ये ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ एक कौमी तराना एक मुल्क की सॉवरेंटी का पहला हिस्सा होता है। ऐसा ही है। और अगर आप किसी मुल्क की इज़्ज़त करना चाहते हैं, पहले तो उसके नेशनल सिंबल्स की इज़्ज़त करनी पड़ती है। नेशनल सिंबल हमारा झंडा हो गया, हमारा तराना हो गया। एग्जैक्टली। तो अगर आप हमारे मुल्क में कौंसल जनरल हैं, आप हमारे मुल्क में अपने मुल्क के नुमाइंदे हैं, तो आप अपने पूरी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका हक बनता है कि आप अगर अपने मुल्क की पॉजिटिव इमेज हमारे मुल्क में रखना चाहते हैं तो आपका हक बनता है कि आप इज़्ज़त करें हमारे मुल्क। ऐसा ही है, वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है ना जी। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो फिर वो गलत करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी कंट्री है उसको दूसरे कंट्री के डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को, उनके कल्चर को सामने रख के चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमारा ये कल्चर है और ओवरऑल पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस चलती है कि जब कौमी तराना चलाया जाता है तो तमाम अफराद खड़े होते हैं जगह से। अच्छा, अगर आप पर्सनली इसको देखते हैं, आपको कैसा लगता है कि आपके सामने अगर एक तराना, कौमी तराना चलाया जाए, बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिस्पेक्ट है, चुप कर जाते हैं, बोलते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं, तो आपके सामने ऐसा हो तो आप क्या करें? बिल्कुल, हमें तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है
कि आपको जब आपका ये मसला हर नहीं बुक है, के पीछे तराना लिखा हुआ बिल्कुल होता है। तराना हमारा लिखा हुआ है और हमें ये भी सिखाया जाता है कि किसी मुल्क का भी है, किसी मुल्क का कोई नेशनल सिंबल है, हमें कोई हक नहीं है उसको ख़राब करने ऐसा ही का। है, ठीक हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो एक सॉवरेन मुल्क है, अगर हमने उसको तस्लीम किया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके हर सिंबल की इज़्ज़त करें। अगर उन्होंने आपने हमें तस्लीम किया हुआ है तो आपका हक बनता है कि आप हमारी भी इज़्ज़त करें और वही इज़्ज़त फिर हमसे आप एक्सपेक्ट भी करें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई सलाम। भाई अभी पेशावर में कौंसल जर्नल आए हुए थे अगवान, वो जब तराना चलाया गया तो उस पर खड़े नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है ठीक था? ये तो वैसे शरीयत जो आप पढ़ो ना, कुरान पाक की किताब पढ़ो तो उसमें वो नहीं आता है कि खड़ा नहीं होना चाहिए, शिर्क में आता है। तो बहरहाल ये बात है कि उनका अपना जहन है, हमारा अपना माइंड है। हाँ, बेसिकली इसको देखा जाए तो एक जगह पे जाते हैं ना तो उसकी रस्म रिवाज पे जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं और जाते हैं तो उनके मुल्क के कानून को फॉलो करना होता है। कुछ एक झंडा है ना, उस मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है और वो तब से है जिस टाइम से इस्लाम आया, उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ चलती हैं। ठीक है, इसी तरह ये मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है, किसी की नीयत ये उधर नहीं है कि आपने कोई ऐसी सोच रखनी है जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर उस सोच को सामने रखें और सामने रखते हुए देखें तो डिप्लोमेसी जो यानी कि सिफारती मामलात हैं, ठीक है, आप जब किसी और मुल्क में जाते हैं तो आप उसका कल्चर जो उसका सकाफ़त है, उसके जो तौर तरीके हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं ना, तभी आप उधर रह सकते हैं। बिल्कुल, हम खुद अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये बात नहीं है। पैदाइश हमारा पाकिस्तान का हुआ है, तो हम बेसिकली हम भी पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं। जिस तरह ये हमारा मुल्क तो फॉर एग्जांपल यही है ना, हम वहाँ पर देखा नहीं है, गया नहीं है, तो वैसे उनको भी चाहिए थे खड़ा होना चाहिए। पर लोग कह रहे हैं शिर्क है, ये तो हमें भी पता नहीं है कि लोग कहते हैं शिर्क में ये आता है खड़ा होना या झंडे को सलाम। वो तो रिकवरी स्टेटमेंट है ना, हाँ। ठीक है, वो रिकवरी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना फॉर चाहिए? एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी वज़ीर आला साहब भी वहाँ पे थे, KPK के और भी बड़े बड़े आला हो ना हो, एक आप सफारती मामलात में आए हुए सफारती हैं। मामलात पे ये तो एक दूसरे को कॉपरेट देना चाहिए था, ये तो नहीं करना चाहिए था कि वो नहीं खड़े हुए हैं। ये तो मामला फिर काफ़ी दर बढ़ जाती है। ठीक तो है, ये सफारती मामले थे, इस पे हल होना चाहिए था, खड़ा होना चाहिए था थोड़ा बहुत। ठीक है, कुछ यानी तो आप करना। भी इसको कहते हैं जी जी, ये तो बिल्कुल। ठीक है जी, हाँ, चलें, थैंक ठीक। यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्लाह की फजल है। सर पेशावर में जो रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पे अफगान कौंसल जर्नल अपनी नशस्त से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए हैं, जी आपको क्या लगता है कि इन्होंने पाकिस्तानियों के जज्बात को मजरूह किया? आप बिल्कुल मजरूह किया है। मजरूह किया है, मजरूह आपको किया है। कैसा महसूस हो रहा है? यार मुझे भी मजरूह है, मैं भी मायूस हुआ हूँ। आप भी मायूस हो रहे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कैसे सर देखते हैं? मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हमारे कौमी तराने हैं, सब खड़े होना चाहिए, तो इनको भी खड़ा होना चाहिए। देखें किसी का भी तराना हो ना, वो मुल्क को रिप्रेजेंट मुल्क कर को रहा है। हम represent हिंदुस्तान करते हैं। में जाते हैं, वो भी खड़े होते हैं, हम भी खड़े होते हैं। और ख़ासकर ये तो मेहमान भी आई होते हैं, क्योंकि सारे खड़े होते हैं, तो इसको लाजमी खड़ा होना ऐसा ही चाहिए है था। जी, कोई क्योंकि वैसे खड़ा हो बिल्कुल जाए तो वो आप खड़े हो जाते खड़े हैं, हो घर में जाते हैं। मेहमान आते हैं, आप मेहमान खड़े हो आते हैं, वो जाते भी हैं। खड़े हो जाते हैं। जी तो इसमें वो उसने बहुत गलती की है। ठीक है, तो ये KPK या आप देख लें जो पुराने कल्चर्स हैं उनको आप ज़्यादातर फॉलो अगर करें तो वहाँ पे खड़े होते हैं। इवन पंजाब जो पुराने कल्चर बिल्कुल हैं बिल्कुल सारे खड़े होते हैं, सारे खड़े होते हैं। जी, तो और अफगानिस्तान में भी यही है, लेकिन अगर ये नहीं खड़े हुए तो क्या आपको क्या लगता है क्यों नहीं खड़े हुए? क्या कोई रीज़न है पीछे? नहीं जी, ये हमें तो खुद भी समझ नहीं आया कि क्यों नहीं खड़ी हुई है ना, क्योंकि इसको होना चाहिए था कि खड़े हो जाए। अगर खड़े नहीं हुए तो इसको कोई उनका रीज़न होगा। अच्छा, अलग कोई रीज़न अलग कोई रीज़न होगा, उनके पास होगा, क्योंकि हमें तो ये खड़े होने चाहिए था। हमारे जो वज़ीर आला भी है उनको भी उनको समझाना चाहिए, उनको भी स्टैंड लेना चाहिए अच्छा कि सर, ये गलती की है। पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने एहतजाज तो रिकॉर्ड किया है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि ये बात जो है गलत है। ठीक है, उसके अलावा आवाम ने भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा एहतजाज रिकॉर्ड किया। तो आपको क्या लगता है कि ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया, हम भी एहतजाज कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल ठीक किया है, ये होना चाहिए। ठीक हो गया सर। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अंदराबी साहब, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर अफगान कौंसल जर्नल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर साहब ने जो बिहेवियर शो किया, बेसिकली वो जो नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हुए और
जो जिस तरीके से बिहेवियर अफगान्स का रह चुका, और क्या ये उसकी रिफ्लेक्शन थी उनका ना खड़ा होना? दूसरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ऐसा होता है कि जो भी कौंसल जनरल है वो खड़ा ना हो अपनी कुर्सी से कि जब भी किसी और कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना वक्त दिया हमें। सर, सवाल वाज़े ये है कि ये जो बिहेवियर था ये नॉर्मल प्रैक्टिस है या ये वंस इन अ ब्लू मून आपको देखने को मिलती है? मैं कहूँगा कि बहुत आम नहीं है, बहुत शाज़ व नादिर होता है ऐसा। उसकी वजह यह है कि जब आप बहैसियत सफारतकार किसी मेज़बान मुल्क में जाते हैं तो जो सफारतकारी के जो आदाब हैं और जो तरीक़ाकार है, जो किरदार है सफारतकार का, वो वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड वियना कन्वेंशन ऑफ कौंसल रिलेशंस का के तहत होता है। ये दो मुआहदे हैं जो इंटरनेशनली तमाम मुल्कों ने इस पर साइन किया हुआ है। ये तो उसमें एक जो बहुत दो सबसे अहम नुकात जो हैं, एक तो ये है कि आपने जो मेज़बान मुल्क है उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। ठीक हो गया। इससे एक सफारती समझे कि ओवर एक समझा जाता है कि ये एक ज़्यादती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका गो के आप जो मुकामी क़वानीन हैं उससे आप इम्यून होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका बहैसियत मेहमान सफारतकार ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने मेज़बान मुल्क के जो रस्म व रवाज हैं, उनके क़वानीन हैं, उनके जो मुतबर्रकात हैं, उनकी जो आला शख्सियात हैं, उनके जो लेट्स से जैसा कुरान है या कौमी तराना है या आपके कायद-ए-आज़म हैं, कायद-ए-आज़म का मज़ार है, मीनार पाकिस्तान है, इस तरह के जो आपके नेशनल जो सिम्बल्स होते हैं उनकी आपने एहतराम करना होता है। बल्कि सो मच सो कि आपने जो मकामी रवाज हैं, समाजी रवाज, उनका भी आपने एहतराम करना होता है। अब अगर जिस तरह किसी मुल्क में अगर ये है कि ख़वातीन जो हैं अपना सर ढकती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम ये सर से क्यों तुमने चादर ली हुई है, उतारो उसको। तो एज ए सफारतकार आपका पहला का, बिकॉज आप वहाँ मेहमान होते हैं और मेहमान के लिए ज़रूरी है कि वो मेज़बान के जो माहौल है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ तो अफ़गानिस्तान के जो कौंसल जनरल हैं मुहिब साहब, हाफिज़ मुहिब, उनका रवैया नामुनासिब था। अच्छा, मैं इसे समझिए कि मैं इसे एक जुर्म तो नहीं कहूँगा, मैं इसे एक नामुनासिब रवैया कहूँगा। ठीक है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफ़गान जो लोग हैं, जो हमारे मेहमान रह चुके हैं, हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको हमने अकोमोडेट भी किया, लेकिन स्टिल उनकी नेचर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि वो रूडनेस है थोड़ी सी पाकिस्तानियों को लेके। कहीं ना कहीं ये जो बिहेवियर था, ये जो सफारतकारी लेवल पे आके हमें नज़र आया, तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या कोई जर्नल था बहुत ज़्यादा? देखिए, अगर तो अब आपकी बात दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जैसे हैं, हमने उनकी हर मौके पे मदद की है, मेहमानदारी की है, इतने उनके लाखों महाजरीन की ऐसे वक्त पे जब उनके मुल्क में मुश्किल वक्त था हमने की है। उसके अलावा भी अक़वाम मुत्तहिदा में हम उनका केस लड़ते रहे हैं। मैं ख़ुद पाकिस्तान के UN मिशन का हिस्सा था 2001 से 2004 तक, और हमारे अफ़गानिस्तान का जो अवाम थे उनका हम वहाँ मुकदमा लड़ते थे। तो उसके मुकाबले देखें तो ये तो रवैया तो बिल्कुल नामुनासिब से भी आगे है जो इस तरह के। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, मेरी अपनी असेसमेंट है, आपसे डिसएग्री कर सकते हैं, कि मैंने देखा कि जब वो खड़े नहीं हुए तो उनके खड़े ना होने में कोई वो कोई फ़ख्र या मुबाहात की उनका तरीका नहीं था। वो एक लिहाज से एक समझिए अगर शर्मिंदा नहीं तो थोड़े से बुझे हुए बैठे थे, जैसे बामरे मजबूरी उनको बैठा रहना पड़ रहा है और वो खड़े नहीं हो पा रहे। और फिर मैं समझता हूँ कि जब इस पर बैकलैश आया अवामी सतह पे, मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो उस पर उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने एक उसकी माजरत पेश की, जो ये थी कि जी क्योंकि पाकिस्तान के कौमी तराने में मौसीकी है और हम मौसीकी के एहतराम में खड़ा होना जो है अपने मज़हब के लिहाज से सही नहीं समझते, इसलिए हम खड़े नहीं हुए। अब इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे एक मकतबा फ़िक्र है जो समझता है कि
जो मौसीकी है वो इतनी बुरी चीज़ है कि इसके एहतराम में खड़ा होना जो है वो ग़ालिबन एक गैर ज़रूरी अमल बन जाता है। डॉक्टर इसरार साहब का एक पूरा इस पे वो कलाम है मीडिया पे। तो मैं समझता हूँ कि अब जो अफ़गान काउंसिल ने जो किया, खड़े ना हुए, वो एक नामुनासिब बात थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही बग़ैर इससे पहले कि वज़ारत ख़ारजा उनसे रस्मी एहतिजाज करती या जवाब तलब करती, उन्होंने ख़ुद ही अपने तरफ से एक माज़रत का पैगाम जो है वो सोशल मीडिया पे रिलीज़ किया कि हम ये वजह है हमारे खड़ा ना होने की। तो इसका मतलब उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, तो जिसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी गलती का या अपनी नामुनासिब रवैये का एहसास है और उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे थे कि उनको एहसास है, उन्होंने जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, और पाकिस्तान की जानिब से बोला गया कि ये जो बिहेवियर था आपका, ये जो आपने तरीक़ा अपनाया, ये जो है ये पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी हुकूमत को नागवार गुज़रा। अगर ये नागवार ना गुज़रता, वो इस पे आवाज़ ना बुलंद करते, तो शायद उनका रिस्पांस ना आता। दूसरी बात, एक सेकंड में इसको क्वेश्चन को आपके ही जवाब से आगे लेकर जाऊंगा कि आपने कहा कि हमें ये नज़र आया कि उन्होंने म्यूज़िक के ऊपर खड़ा होना पसंद नहीं किया, लेकिन वही म्यूज़िक, वही तर्ज़, वो जो जिसके ऊपर वो बना हुआ म्यूज़िक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कमो बेश 25 से 30 करोड़ आबादी को, और उसी 25 से 30 करोड़ आबादी ने अफ़गानिस्तान को एक बहुत अरसे तक सपोर्ट किया, अफ़गानिस्तान के साथ खड़े रहे। कब तक? तब से लेके तब तक जब उनके साथ कोई नहीं था और जब उनके साथ बहुत सारे लोग आ गए। तो इसका रिगार्ड नहीं बनता सर? अच्छा, इसमें लेकिन जो बात यह है वो ये है कि जब उनका जब जवाब आया तो अभी तक वज़ारत ख़ारजा ने रस्मी तौर पे अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। ये सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसे जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने अपने गम व गुस्से का इज़हार किया था, गम व गुस्से का इज़हार किया था, अपनी मायूसी का इज़हार किया था। और उसकी वजह ये थी कि जैसे आपने खुद फरमाया कि हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि हमने पिछले कम से कम 40 साल से उनकी अच्छी खासी आबादी को अपने कमज़ोर वसाइल के बावजूद अपनी सर आँखों में बिठाया हुआ है। हमारी मेडिकल की फैसिलिटीज़ वो अवेल करते हैं, हमारी एजुकेशन फैसिलिटी अवेल करते हैं, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमारे अपने लोगों को जो है वो रोज़गार के मौके मैसर नहीं, उनको वो रोज़गार हमने लेने दिया, हमने उनको बंद नहीं किया। जिस तरह कई मुल्क में होता है कि ये वो महाजरीन को एक कंपाउंड में बंद कर देते हैं और बाहर उनको निकलने नहीं दी, हमने उनको खुली आज़ादी दी। तो उस पर जो है वो बनता तो ये था कि वो उसका ख्याल रखते, और अगर उनको क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी मजहबी वो नहीं है, मतलब ये उनकी मजहबी कैद नहीं है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, हाउ दे इंटरप्रेट। वरना मैं समझता हूँ कि मौसीकी के एहतराम में खड़े होने की या मौसीकी के पे एतराज़ करने की वजह नहीं, बिकॉज हम तो समझते हैं कि लहन दाऊदी के कहते हैं, जो हज़रत दाऊद जो हैं वो जब अल्लाह ताला की शान में मनक़बत पढ़ते थे या मुनाजात पढ़ते थे, वो साथ रवायत में कि वो बरबत बजाया करते थे या कोई साज बजाया करते थे। तो चुनांचे मौसीकी की वो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जब हमारे रसूल अकरम जो है वो जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, तो मदीना की बच्चियों ने दफ बजा के या जो बजा के उन्हें उनका इस्तकबाल किया और गना में बात की, उनका इस्तकबाल किया। तो कहने का मतलब है कि इतनी मौसीकी जो है ये कुफर नहीं है, ये कोई बुत परस्ती नहीं है कि आपने वो ऐसा है जैसे आपने किसी होश तो नहीं खो रहे ना, होश नहीं खो रहे। हाँ जी। तो वो मैं समझता हूँ कि उनको और यहाँ मैं समझूंगा कि इनकी बेसिकली इन सफारतकारों की और ओवरऑल अफ़गानिस्तान की जो मेन जो डिप्लोमेटिक उनकी जो काडर है, उनकी थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस और इनसेंसिटिविटी है कि आपको जो है मतलब ये ख्याल करना चाहिए था कि जहाँ पे हैं, और अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आप क्योंकि आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान के जो प्रोग्राम हैं वो कौमी तराने से शुरू होते हैं, और अगर कौमी तराने से ना भी शुरू होते, जो वहाँ पे जो प्रोग्राम था मिलाद नबी का, उसमें ये चांस था कि नात पढ़ी जाती और उसमें शायद मौसीकी होती, तो आप पहले ये क्लियर कर लेते कि जी हम उसमें जो है, तो आप फिर ना आते, ना तशरीफ लाते। तो मैं समझता हूँ कि आप अफ़गान सफारतकारों के रवैये को उनको इस पे माफ़ नहीं कर सकते। आप उनको मतलब ये नहीं कह सकते कि उनका कोई कसूर नहीं, बेकसूर है, कसूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोकल जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसका अंदाज़, और ये जो है मैं समझता हूँ कि एक सफारतकार की कमज़ोरी है अगर उसको लोकल सेंसिटिविटीज़ का पता नहीं है। ऐसा ही है। तो
बाकी जो है वो अब जिस तरह मतलब मैंने तकरीबन 8-9 मुल्कों में मैंने सर्व किया है, जिनमें कई जो थे वो गैर मुल्की भी थे, और बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ठीक है। थाईलैंड की। थाईलैंड का बादशाह जो है वहाँ पे, वो बादशाह को खुदा का अवतार या खुदा का जो है वो समझते हैं, परतो समझते हैं। तो वहाँ पे जो उनके जो लोकल हैं वो जब जाते हैं तो वो खड़े नहीं होते, वो दरवाजे में बैठ के और घिसटते हुए घुटनों पे बैठ के और उसके पाँव में बैठ के उनसे बात करते हैं। लेकिन अब अगर ये इनकी रिवाज है या उनकी रवायत है, लेकिन अगर कोई सफ़ीर जाएगा वो तो ये नहीं करेगा, वो तो खड़ा होकर जाएगा और जाके मिलेगा और उनसे हाथ भी मिलाएगा और उनको जो है वो अपने कागजात देगा, उनके बैठेगा भी। तो ये जो है ये उसमें जो है एक बैलेंस रखना होता है। अब मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि सफ़ीर जाके जो है उनका मजाक उड़ाए कि भाई तुमने क्या ये शुरू किया काम। तो वो तो मैं समझता हूँ कि अब जो अफ़गान जो ये जो काउंसिल जनरल हैं ये दे लैक ट्रेनिंग, दे लैक ट्रेनिंग, दे लैक टू लर्न डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़। ये सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज इससे आपको एज ए किसी भी आपके मेज़बान मुल्क में आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। और अभी जो देखने को मिल रहा है वो अवाम के अंदर सर खासा गम और गुस्सा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि रिएक्ट तो अवाम ने किया ना, अवाम ने किया था। वजारत ख़ारजा ने बाद में अपनी स्टेटमेंट जारी की। अवाम की स्टेटमेंट के बाद अवाम ने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो चीज़ बड़ी हाईलाइट हो गई। अब क्या कहना चाहेंगे अवाम को? अवाम का जैसा रद्द अमल आया वो रद्द अमल बनता था, वैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और एक मुल्क में जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज या टैकल किया जाता है? देखिए, जो अवाम का जो रद्द अमल था जी, वो सफारतकारों पे नहीं था, वो अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। ऐसा ही है। कि उन्हें इस अमल से, इस तरीक़ाकार से उन्हें दुख हुआ है और उनके जो जज्बात मजरूह हुए हैं, तो वो अपने उस दुख का इजहार कर रहे थे। और वो किसी ने मेरा ख्याल है अफ़गान सफारतों को गालियाँ नहीं दी, कोई उनको बुरा भला नहीं कहा। ऐसा ही है। ये कहा कि जी इनको खड़ा होना चाहिए और उन्होंने नहीं खड़े हुए, और ये जो है बड़ी ज़्यादती है। और फिर जब उससे आगे जब जाएं वो ये बात कि जी हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं, ब्रदर मुल्क हैं, हमने आपके लिए इतना किया है, आपने हमारे लिए भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो जहाँ पे ऐसे इतने अच्छे वो हों, पुराने ताल्लुकात हों, वहाँ पे आपको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ऐसा ही था। है। तो ये बेसिकली आवाम ने जो है अपने गम व गुस्से का इजहार किया है, उन्होंने उनको कुछ बुरा भला सच नहीं कहा। और मैं समझता हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो किया है वो भी ठीक है, उन्होंने अपने अवाम का जो रद्द अमल है उसका इजहार किया है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर होता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं इस जगह होता, मुझसे ऐसी बात हुई होती तो मैं जो है बिला मशरूत माफ़ी मांगता कि जी मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मैं ये नहीं इसका ख्याल नहीं रख सका और मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तानी या जो भी मुल्क है उसके अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। और सर इसी चीज़ को आगे फिर लेकर चलते हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि ये बात मैं कर दूं कि इवन इंडिया, जंगें हम लड़ चुके उनके साथ, हम लोगों ने मैचेस खेले, वो हमें बेशक खुले दिल से वेलकम नहीं करते, उठ के नहीं मिलते, लेकिन हिंदुस्तान में भी जब पाकिस्तानी तराना बजता है, ठीक है, तो वो खड़े हो जाते हैं। आप जिनको भाई कहते हैं वो जगह से नहीं खड़े होते। तहजीब की बात है ना, तो मतलब जी, आप नहीं, आप ये देख लीजिए कि आप ये देख लीजिए कि इंडिया से पाकिस्तान का जो अगर झगड़ा देखें, झगड़ा ये है ना कि पाकिस्तान अलग हो गया, उनसे आज़ाद हो गया 47 में। तो उसके बाद जो थोड़े से फसादात हुए, इसमें लोग भी मारे गए, उसकी वजह से उन्होंने अभी तक जो है वो दुश्मनी रखी हुई है। ऐसा ही है। उसके मुकाबले में बांग्लादेश के साथ जब पाकिस्तान से 25 साल के बाद आज़ाद हुआ और 50 साल उसको हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में पाकिस्तानियों के लिए उस तरह के, और पाकिस्तान में बंगालियों के लिए उस तरह के हार्श सख्त जज्बात नहीं हैं। ऐसा ही है। अभी आप देखिए वो उन्होंने जो है कायद आज़म का जो है योम विरासत, वो जो योम वफ़ात भी मनाया और पाकिस्तान के लिए उसकी गुडविल भी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर कौम का एक मिजाज होता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जो है हमारे यहाँ पे एक तो मतलब हमारा दीन जिस तरह आया है, फिर अब यहाँ पे जिस तरह मुख्तलिफ़ तहज़ीबें मिली हैं, आर्यंस और रोमन्स और ग्रीक और हिंदू और अरब्स और टर्क्स, तो उसने जो है वो एक हमारी कौम की हमारी साइकी में एक वुसअत दे दी है। अफ़गानिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान की जो है साइकी है वो हर एक आने वाले को दुश्मन समझते हैं, हर गैर मुल्की को दुश्मन समझते हैं। हम ऐसा नहीं समझते। ऐसा ही तो ये इसकी एक वजह ये है।
बाकी मैं समझता हूँ कि मतलब ये जो अब हो गया है इसको अब इशू बना के ड्रैग नहीं करना ड्रैग नहीं चाहिए। करना चाहिए। ड्रैग करेंगे मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें की। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया वो आना ही था और वो आना बनता भी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी हैं ये सारे बड़े पैट्रियट हैं, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इन जब भी कोई बात आ जाती है ना, आप जंगें देख लें, आप हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ देख लें, आप देखें कि जब भी पाकिस्तान की या पाकिस्तानियत की बात आती है तो ये जो हैं इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, इनसे सहने नहीं होता। अब तो बात कौमी तराने की थी, तो अगर ये कौमी तराने की रिस्पेक्ट नहीं की गई तो गुस्सा तो बनता था। लेकिन अब ये देखना चाहिए हाफिज़ साहब को कि जो डिप्लोमेटिक जो सफारती तौर तरीके हैं वो भी कोई चीज़ होती है, उनको सीखना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान को सिखाना पड़ेगा, अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने मामलात पूरी दुनिया के साथ चलाने हैं, उन्होंने ट्रेड करनी है, उन्होंने बाकी एग्रीमेंट्स करने हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों में ममालिक में रहना है, उनके कल्चर के साथ इंटरेक्ट करना है, उनके ट्रेडिशंस उनके नॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो उनके तौर तरीके हैं वो अपनाने पड़ते हैं। और अगर ये नहीं अपनाएंगे तो आज तो पाकिस्तान ने बहुत ख्याल किया है और पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल आया वो आप सब देख सकते हैं, आप सब के सामने है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये कहीं और होता तो शायद रद्द-ए-अमल कुछ और होता। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए